मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। भोजन एवं पोषण के अंतर्गत हम लोग प्रोटीन्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक प्रोटीन का संगठन, इसकी डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षा में हमने प्रोटीन के फंक्शन या प्रोटीन के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन किस तरह से शरीर की वृद्धि और विकास के साथ साथ पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विकर और हॉर्मोन्स के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। आइए देखते हैं प्रोटीन शरीर में और किन किन कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन्स आवश्यक हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन कोलॉइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन कोशिका झिल्ली के द्वारा नहीं छन सकते। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हमारे शरीर में परासरण दाब पैदा करते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में जल संतुलन बना रहता है। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली पर पड़ता है। प्रोटीन की कमी में रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कण रक्त वाहिनियों से बाहर निकल जाते हैं और उनमें पानी जमा होने लगता है। शरीर की सभी कोशिकाओं और तंतुओं में पानी भर जाता है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सूजन हो जाती है। इसे अडीमा कहते हैं, यानी शरीर के अंदर पानी का जमाव होना। प्रोटीन का अगला कार्य है एज एसिड बेस रेगुलेटर्स, यानी अम्ल क्षार की मात्रा को शरीर में नियमित करना। प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को नियमित रखता है। जब कभी हमारे शरीर में अम्ल या क्षार की मात्रा की अधिकता या कमी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में प्रोटीन स्वयं अम्ल या क्षार की तरह कार्य करने लगता है, जिसे प्रोटीन बफर्स भी कहते हैं, और अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। इसी कारण रक्त की क्षारीयता बरकरार रहती है और रक्त का पीएच स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। एज ट्रांसपोर्टर्स, यानी ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को। रक्त में उपस्थित स्थानांतरण प्रोटीन पोषक तत्वों को ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, लाइपोप्रोटीन वसा को, ट्रांसफेरिन लोह तत्व के स्थानांतरण में, और रेटिनॉल को संयुक्त करने वाली प्रोटीन रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन विटामिन ए के स्थानांतरण में मदद करती है। अगला कार्य है एज एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स के निर्माण में, एंटीबॉडीज़ के निर्माण में। एंटीबॉडीज़ शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। भोजन में प्रोटीन की न्यूनता से एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं हो पाता और इसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और वह बार बार बीमार पड़ता है और रोगी हो जाता है। स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन में प्रोटीन का रहना नितांत जरूरी है, ताकि शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता रहे और मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। आजकल कोरोना काल में भी यही बातें हो रही हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो होती है प्रोटीन के सेवन से।
एक और इम्पॉर्टेंट कार्य प्रोटीन का है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ग्लूकोज, ऊर्जा प्रदान करने में। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में, वैसे तो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही शरीर में नहीं हो तो प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करने का कार्य करता है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कभी आहार में पर्याप्त मात्रा में फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित नहीं रहते, तब प्रोटीन ही ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन के उपयोग करने पर यह वसा के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाता है और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही वसा टूटकर ऊर्जा प्रदान करती है। परंतु जब इनका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है तब इनका निर्माणात्मक कार्य यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला जो कार्य है वो गौण हो जाता है। इसलिए प्रोटीन्स का यूज़ एज एनर्जी ना हो करके एज बिल्डिंग ब्लॉक्स शरीर के अंदर होना चाहिए, यानी प्रोटीन का जो कार्य है वो वृद्धि और विकास के लिए होना चाहिए और ऊतकों की टूट फूट और मरम्मत के लिए होना चाहिए, ना कि एनर्जी गिविंग के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन प्रोटीन का है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में। रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। चोट लगने पर, कट जाने पर या दुर्घटना होने पर रक्त बहने लगता है। अगर 4-5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता और रक्त बहना बंद नहीं होता तो शरीर से बहुत सारा रक्त निकल जाता है और व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। रक्त जमना एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन प्रोटीन की एक जाल की रचना बना लेता है। इसी जाल में रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है और फलतः रक्त बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी आवश्यक है। संकुचनशील प्रोटीन जैसे मायोसिन और एक्टिन मांसपेशियों के संकुचन के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। मायोसिन और एक्टिन इनके संकुचन से और रिलैक्सेशन से ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है और ये दोनों ही प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन का है कि यह सामान्य दृष्टि में सहायक है। कैसे? कुछ अमीनो अम्ल शरीर में विटामिन्स के निर्माण में प्रिकर्सर के रूप में कार्य करते हैं और इनमें से ही एक है विटामिन ए के प्रिकर्सर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। जो भी रॉड्स हैं, अस्थियों के दृष्टिपटल में रेटिना में रॉड्स होते हैं और कोन्स पाए जाते हैं। इनमें रोडोप्सिन रॉड्स के अंदर उपस्थित होता है और कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन नामक रंगीन पदार्थ होता है जो कि कम रोशनी में या मंद रोशनी में और रंगों को देखने में मदद करते हैं। इनके निर्माण के लिए ऑप्सिन नामक प्रोटीन जरूरी है। जब तक ऑप्सिन नहीं होगा तो रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाएगा और सामान्य दृष्टि जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो विटामिन के निर्माण में पूर्ववर्ती के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। विटामिन बी समूह के जो भी विटामिन्स हैं जैसे नियासिन के निर्माण में ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। सेरोटोनिन के निर्माण के लिए ट्रिप्टोफेन की ही आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे विटामिन्स में के निर्माण के लिए भी प्रिकर्सर के रूप में कार्य करता है।
मिल्क फॉर्मेशन के लिए भी ये असेंशियल है। नवजात शिशु का प्रथम आहार माता का दूध ही होता है और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स आवश्यक हैं। तो ये सारे थे प्रोटीन के कार्य, जिनमें हमने मुख्य रूप से करे एनर्जी प्रोडक्शन या ऊर्जा उत्पादन। सामान्य दृष्टि में सहायक होता है ये शरीर की वृद्धि और विकास करना, पुनर्निर्माण करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे विकर यानी एंजाइम्स का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, जल का संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों का संकुचन करना, स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में कार्य करना, पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करना और रक्त का थक्का जमाना। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।